गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पार्ट 9 साहस के पैर, इसका शीर्षक है, इसका अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं श्री जयशंकर अवस्थी। तो हम इस पार्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप लोग बुक में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, तो देखिए ये साहस के पैर क्या हैं। बुक में देखिए, हमारी शारीरिक संरचना व रंग आदि प्रकृति की अनुपम देन है। हमारा जो शरीर है वो हमें प्रकृति ने दिया है। हमारी शारीरिक बनावट भी हमारी पहचान होती है, अपनी खासियत होती है। हमारी शारीरिक बनावट हमारे भावों की अभिव्यक्ति और सृजनात्मक क्षमता में आड़े नहीं आती है, बल्कि हमें अपने कार्यों के प्रति और अधिक उत्साही बनाती है। इस पाठ का प्रतिनिधि चरित्र अचल असावधानी के चलते रेल दुर्घटना का शिकार हो जाता है, पर अपनी प्रतिबद्ध पहल से वह कक्षा को एक नई दृष्टि, एक नया सबक देने में सफल हो जाता है। इस पाठ में एक बच्चा है अचल नाम का। वह अपनी असावधानी की वजह से रेल दुर्घटना का शिकार हो जाता है और उसके दोनों पैर उसमें कट जाते हैं और उसकी शारीरिक जो संरचना है वह बिगड़ जाती है और इसी के चलते उसका समाज में बहुत ही उपहास होता है और वह बच्चा अपनी इस कमजोरी का किस तरह से लोगों को क्या सबक देता है और कैसे सफल होता है, वह इस पाठ पे बताया गया है। ठीक है, तो अब आप लोग पाठ की ओर बढ़ते हैं हम आगे। देखिए बुक में ध्यान दीजिए। घंटी अभी नहीं बजी थी, कक्षा में चिल्ल पों मची थी, लेकिन जैसे ही अचल ने प्रवेश किया एक सन्नाटा सा खींच गया था। घंटी अभी नहीं बजी थी, घंटी बजने से पहले जैसे आप लोग की क्लास में बहुत धमा चौकड़ी शोर शराबा होता रहता है, ऐसे ही वहाँ पर भी हो रहा था। और अचल ने जैसे ही प्रवेश किया उस क्लास में चारों तरफ एक सन्नाटा सा छा गया। वह आगे बढ़ा, तभी एक मोटा नाटे कद का लड़का उठा और लपक कर ब्लैक बोर्ड के सामने जा खड़ा हुआ। जैसे ही अचल को देखा, एक मोटा सा लड़का ब्लैक बोर्ड के सामने जाके खड़ा हो गया। होठों पर मुस्कान लिए उसने कहना शुरू किया, दोस्तों, भूगोल के मास्टर जी आते हैं तो अपने साथ नक्शा लाते हैं। नक्शे में हमें पता चलता है कि भारत कैसा है, दुनिया कैसी है, मगर इतिहास के मास्टर जी बेचारे क्या करें। बड़ी ही मजाकिया ढंग से वह बोल रहा था कि भूगोल के मास्टर जी आते हैं तो भारत का नक्शा लाते हैं, हमको भारत की जानकारी देखने को मिल जाती है, लेकिन इतिहास के मास्टर जी क्या लेकर आए। अब इस साल हमारे कोर्स में तैमूरलंग वाला अध्याय है। मुझे चिंता थी कि आखिर हम कैसे जानेंगे कि तैमूरलंग कैसा है। वो बोलता है कि इतिहास में हमारे तैमूरलंग का एक अध्याय है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि तैमूरलंग कैसा था, कैसा दिखता था, कैसे उठता बैठता था, कैसे चलता था। लेकिन भगवान की दया से मुझे कुछ भी समझ में तो नहीं आता था। लेकिन आज क्योंकि इतिहास की बुक में उसका कुछ फ़ोटो नहीं था, लेकिन कहता है कि भगवान की दया से और कक्षा ठहाकों, तालियों और सीटियों से गूंजने लगी, क्योंकि वह अचल को देखकर, वो बैसाखियों के द्वारा जब कमरे में आता है, क्लास में आता है और लंगड़ाते हुए चलता है, तो सब लोग उसे तैमूरलंग कह करके कमेंट करते हैं। और यह जो मोटा सा लड़का जो तैमूरलंग की बात कर रहा था, वो अचल को देखकर ही उसे कमेंट के रूप में कर रहा था कि देखो, इतिहास में अब हमको तैमूरलंग का जो अध्याय है उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि वह कैसा दिखता था। उसके कहने का इनडायरेक्टली वह अचल को तैमूरलंग कहना चाहता था। अचल को लगा किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में दबोच कर मसल दिया। अब जब अचल ने ये बात सुनी तो उसे बहुत ही दुख हुआ और ऐसा लगा कि क्या मेरे साथ हो गया है। बहुत दुखी हुआ। वह जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। कक्षा में शोरगुल मचा था। एक आवाज़ आई, अपना भाषण तो तुमने अधूरा ही छोड़ दिया बॉस। अब लोग उस मोटे आदमी को, लड़के को कह रहे थे, तुम तो अपना भाषण अधूरा ही छोड़ दिए हो। लेकिन तभी घंटी बज गई और मास्टर जी आ गए। शोरगुल थम गया। सब अपनी अपनी जगह पर जाके बैठ गए।
मास्टर जी ने हाजिरी ली। फिर उन्होंने पुकारा, अचल श्रीवास्तव। अचल चौंका। उसने खड़े होने के लिए बैसाखी संभाली। मास्टर जी ने कुर्सी से उठते हुए बोले, बैठो बेटे, बैठे रहो। यह सब कैसे हो गया तुम्हारा पैर? पास आकर उन्होंने पूछा। अचल बैसाखियों के सहारे खड़ा हो गया। उसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन गले में जैसे कुछ अटक गया, आंखें भर आईं। अब कोई किसी का दुख अगर पूछ लेता है तो स्वाभाविक है कि उसके अंतरात्मा से आंसू निकल पड़ते हैं और उसे बहुत ही दर्द महसूस और दुख महसूस होने लगता है और वो रोने लगता है। ओह खैर छोड़ो बेटे इस बात को। मास्टर जी द्रवित हो उठे। उन्होंने अचल की पीठ थपथपाई और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए। देखो तुम लोगों का यह नया दोस्त कितने बड़े दुर्भाग्य का शिकार हुआ है। अच्छा हो कि तुम लोग इसके साथ सहानुभूति रखो। मास्टर जी ने सभी बच्चों को समझाया कि देखो ये जो अचल नाम का जो बच्चा है ये दुर्घटना का शिकार हो गया है और आप लोग सभी से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग आप लोग इसके साथ सहानुभूति का व्यवहार रखो, कोई इसका मजाक मत उड़ाओ। लेकिन मास्टर जी के इस उपदेश का कोई असर नहीं हुआ। बच्चों पर मास्टर जी के उपदेश का कोई असर नहीं हुआ। पीरियड खत्म होने पर ज्यों ही मास्टर जी कक्षा से निकले, धमाचौकड़ी फिर शुरू हो गई। नाटे कद का वह मोटा सा लड़का फिर उठकर भाषण देने के अंदाज में ब्लैक बोर्ड के पास जाके खड़ा हो गया। वो मोटा लड़का मास्टर जी के जाने के बाद फिर ब्लैक बोर्ड के पास आके खड़ा होकर कुछ ना कुछ भाषण देने लगा। लेकिन मास्टर जी घंटाघर में 12 बज गए। पिताजी के खर्राटे गूंज रहे थे। माँ भी सो चुकी थी, लेकिन अचल की आंखों में नींद नहीं थी। तभी उसका मन साल भर पहले की एक घटना में उलझ गया। सब रात को घर के लोग सो रहे थे, लेकिन अचल को नींद नहीं आ रही थी। उसे अपनी वही घटना याद आ रही थी, किस प्रकार उसके साथ जो दुर्घटना घटी थी। पिताजी का तबादला हो गया, अर्थात उसका ट्रांसफ़र हो गया था। कितना खुश था अचल उस दिन। रास्ते में एक बड़े स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी। अचल पानी लेने उतरा था। नल पर काफ़ी भीड़ थी। जब अचल का नंबर आया तो गाड़ी ने सीटी दे दी थी। पिताजी घबरा कर चिल्लाए, रहने दो अचल, अगले स्टेशन पर ले लेंगे। वह दौड़ा, गाड़ी रेंगने लगी थी। घबराहट में उसका हाथ डिब्बे के हैंडल पर जमा नहीं, पैर फिसला और स्टेशन पर कोहराम मच गया। कितने खुश थे वो लोग, पापा का ट्रांसफ़र हो गया था। उन लोग दूसरे शहर जा रहे थे ट्रेन से। पानी लेने के लिए जब अचल उतरा स्टेशन पर और जब भीड़ के कारण जब उसका नंबर पानी भरने के लिए लेट में आया, तब तक गाड़ी ने सीटी की आवाज़ दे दी थी। और जब दौड़ करके जब वापस आया ट्रेन में चढ़ने के लिए अचल, तो उसका पैर फिसल गया। हाथ जो था वो हैंडल पर ना जम पाया और वह गाड़ी के नीचे जा गिरा और इसी दुर्घटना का वह शिकार हो गया। उसके बाद क्या हुआ अचल को याद नहीं। होश आया तो वह अस्पताल के बेड पर पड़ा था। सिरहाने माँ बैठी सिसक रही थी। पिताजी गुमसुम खड़े थे। वह कुछ नहीं समझ पाया। फिर जब उसे पता चला कि वह एक पैर गंवा चुका है तो वह तड़प उठा था। सारा अस्पताल उसे चक्कर खाता सा लग रहा था। बाद में उसे पता चला जब होश आया तो कि उसका एक पैर कट चुका था। और फिर वह दिन भी आया जब अचल बैसाखियों के सहारे चलता नए स्कूल में प्रवेश लेने लग गया। पिताजी भी साथ थे। कितनी भी आंखें उस पर गड़ गई थी। लड़के उसे इस तरह से देखने लगे थे जैसे वह कोई जानवर हो। गुस्से और मजबूरी से कांप उठा था वह। अब वह कल फिर उसे स्कूल जाना था। फिर वही तीर जैसी फप्तियाँ, जहरीले ठहाके झेलने थे। उसे लग रहा था कि उसकी हिम्मत जवाब देती जा रही है। फिर क्या करे वह। अब जब वो बैसाखियों के सहारे जैसे तैसे स्कूल आया तो स्कूल में भी आके उस लोगों ने उसका मजाक बनाया। लोग उसको कमेंट करने लगे तो वह बहुत दुखी रहने लगा। फिर रात को सोचने लगा कि कल फिर मैं स्कूल जाऊंगा और कल फिर मुझे वही ताने सुनने पड़ेंगे, तो अब मैं क्या करूं। यही सोच में उसे नींद नहीं आ रही थी। आखिर क्यों हंसते हैं लड़के उस पर? ज़रूर उन्हें कोई मज़ा मिलता होगा इससे। वह चिढ़ता है, रोता है तो वे समझते होंगे कि उन्होंने उसे दबा लिया, हरा दिया। लेकिन अगर वह चिढ़े नहीं, रोए नहीं, अगर वह उन्हें जता दे कि वह अपने लंगड़ेपन की कोई परवाह नहीं करता, तो उसका सारा मज़ा ही किरकिरा हो जाएगा। बल्कि क्यों ना वह खुद ही अपने आप पर हंसे, अपने लंगड़ेपन पर हंसने का क्यों निमंत्रण दे उन्हें। तब वे समझ जाएंगे कि लंगड़ेपन की खिल्ली उड़ाकर उसे चिढ़ाने सताने की कोशिश करना बेकार है। वह तो खुद ही अपनी टांग को हंसने की चीज़ समझता है। उसके मुरझाए होंठों पर मुस्कान खिल उठी। फिर पता नहीं वह कब सो गया।
उसने सोचा कि मैं किस प्रकार इस दुख से बाहर निकलूं। तो उसने सोचा कि लोग मुझे हंसते हैं, मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे सताते हैं, तो मैं रोता हूँ, मैं चिढ़ता हूँ, तो उन लोग मुझे और चिढ़ाते हैं। अगर मैं चिढ़ना और रोना बंद कर दूंगा तो लोग मुझे चिढ़ाना भी बंद कर देंगे। क्यों ना मैं, जिस प्रकार उन लोग मेरे कटे हुए पैरों पर हंसते हैं, तो क्यों ना मैं भी अपने पैर पर हंसूँ और उन्हें ये दर्शाऊँ कि मुझे इन कटे हुए पैरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अर्थात ये भी एक हंसने की चीज़ है। और जब मैं खुद ही हंसने लगूंगा तो वो लोग मुझे मेरे ऊपर हंसना और मुझे चिढ़ाना और रुलाना बंद कर देंगे। उसने सोचा कि यही एक तरकीब है लोगों के मुंह बंद करने के लिए, और उसने यह सोच करके खुश होने लगा कि हो सकता है कि ये तरकीब मेरी काम आ जाए, और इसी खुशी में उसे नींद आ गई। वही कल वाला माहौल था। अचल अभी अभी कक्षा के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि कक्षा सीटियों, ठहाकों और डेस्कों की थपथपाहटों से गूंजने लगी। बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार, शहंशाह तैमूर लंग तशरीफ़ ला रहे हैं। वह मोटा नाटा लड़का अपनी जगह पर खड़ा होकर चिल्लाया। जैसे ही अचल को देखा तो ज़ोर ज़ोर से वो लड़का चिल्लाने लगा कि लोग, सब बच्चों को बोलता है कि सावधान हो जाओ, तैमूर लंग पधार रहे हैं। अचल ठिठका, कल वाली कायरता उसके अंदर सिर उठाने लगी थी। उसने सोचा कि अगर मैं चिढ़ूंगा और रोऊंगा तो इन लोग मुझे और चिढ़ाएंगे। तो उसने अपने उस अंदर के जो दुख भरा भाव था उसे दूर कर दिया। तुरंत उसने दांत भींच लिए, फिर उसने अपने बिखरते साहस को संजोया। अपने साहस, जो उसके अंदर दुख का सा भाव जो उत्पन्न हो रहा था, उसे संजोया और मुस्कुराने लगा और कक्षा के अंदर आ गया। अरे वाह, ये तो मुस्कुरा रहा है। एक हंसी भरी आवाज़ उभरी। एक ने कहा, अरे ये तो मुस्कुरा रहा है, इसको हम लोग तैमूर लंग बोल रहे हैं और ये मुस्कुरा रहा है। क्यों बे, तुझे तैमूर लंग नाम पसंद आया क्या? एक ने पूछा, क्यों, तेको तैमूर लंग नाम पसंद आया क्या जो इतना हंस रहा है? मोटा लड़का बोला। कक्षा ठहाकों से गूंज उठी। लोग जोर जोर से हंसने लगे। अचल की हिम्मत फिर एक बार टूटने लगी। अंदर ही अंदर वो टूट रहा था, लेकिन वो दिखावा करने की कोशिश कर रहा था कि मुझे कोई दुख और कोई पीड़ा नहीं पहुंच रही है। उसने बड़ी मुश्किल से अपना दिल मजबूत किया, खुलकर मुस्कुराया और बोला, हाँ बहुत पसंद आया, आप लोग का ये जो नाम दिया हुआ है तैमूर लंग, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। उसने देखा कि कई लड़कों की आंखें आश्चर्य से फैल गई हैं। कक्षा का शोरगुल अचानक धीमा पड़ गया है। वह मोटा लड़का भी हक्का बक्का रह गया है। वह खिसियानी सी हंसी हंसकर बोला, दोस्तों सुना, यह कहता है कि इसे तैमूर लंग नाम पसंद है, बल्कि बहुत पसंद। क्यों ना हम इसे तैमूर लंग ही बुलाएं। कहने का सब बच्चे बोलने लगे, अरे इनको तो तैमूर लंग नाम बहुत ही पसंद आया है। अचल ने उसे बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया। बैसाखियाँ टेकता हुआ उसके पास पहुंचा और मुस्कुराकर बोला, नाम में आखिर रखा ही क्या है जनाब, तैमूर लंग कहो या अचल, रहूँगा तो वही जो मैं हूँ, है ना। बोला कि तुम लोग मुझे तैमूर लंग बोलो या कुछ भी बोलो, मेरा तो मैं जो हूँ वही रहूँगा, मुझे तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। ऐसा करके उसने जवाब दिया। सारी कक्षा सन्न रह गई, मतलब एकदम साइलेंट हो गई, क्योंकि उन लोग चाहते थे कि उसे खूब दुख दें, खूब कमेंट करें, खूब उसे रुलाएं, खूब चिढ़ाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसीलिए सारे बच्चे शांत हो गए। अचल का उत्साह दोगुना हो गया। वह कहता रहा, अब देखो ना, मेरा नाम अचल है, नाम के अनुसार मुझे अडिग अचल रहना चाहिए, पर जरा ये बैसाखियाँ हटा दो, फिर देखो तुरंत सचल ना हो जाऊं तो कहना। कहते कहते वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। बोला कि मेरा नाम तो अचल है, स्थिर रहने का उसका अर्थ होता है स्थिर रहना, लेकिन अगर कोई मेरी ये बैसाखी हटा दे तो मैं स्थिर नहीं रह पाऊंगा। ऐसा बोल करके वो हंसने लगा। उसके कहने का अंदाज ऐसा था कि कई लड़के हंस पड़े। मोटा लड़का भी हंस पड़ा, पर अब किसी की हंसी में वह पहले वाला तीखापन नहीं रह गया था। अब सब बच्चे हंस तो रहे थे, लेकिन उनके हंसने में वो बात नहीं थी जो उसे चिढ़ाने के समय हंसते थे। तभी घंटी बज उठी। वह अपनी सीट की तरफ बढ़ गया। बगल में बैठे लड़के ने हैरत से उसे देखा और वह पूछ बैठा, क्यों अचल, तुम्हें बुरा नहीं लगता कि हम लोग तुम्हें इतना चिढ़ाते हैं? एक बच्चे ने पूछा, क्यों अचल, तुम्हें बुरा नहीं लगता हम तुम्हें इतना चिढ़ाते हैं? अचल पहले तो चुप रहा, फिर एक गर्वीली मुस्कान के साथ बोला, मैंने अपने ऊपर से गुजरती हुई ट्रेन को सहा है दोस्त, ये हल्के फुल्के मजाक और फप्तियाँ भला क्या बिगाड़ पाएंगी मेरा। बोला कि मैंने इतनी बड़ी ट्रेन को अपने ऊपर से गुजरते हुए देखा है, उसको सह गया हूँ मैं, तो ये छोटे छोटे मजाक और कमेंट मुझे क्या परेशान करेंगे, इसको मैं कैसे नहीं सह पाऊँगा, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। और अब उसे लग रहा था कि उसके पैर हाड़ मांस के नहीं, लकड़ी के नहीं, साहस के हैं, और साहस के कभी न थकने वाले पाँव के सहारे वह जीवन की बीहड़ राहों पर बढ़ता चला जा रहा था। आज उसे लगा कि उसने जो साहस से
अपने कदम बढ़ाए थे, जो साहस का कदम उठाया था, लोगों को इस प्रकार हराया था, लोग किस प्रकार उससे कमेंट करते थे, मजाक बनाते थे, लोग उसे चिढ़ाते थे, रुलाते थे और उसे अपमानित करते थे, और वह अपना साहस खो बैठता था। लेकिन आज उसने एक दिन सोचा कि किस तरह मैं इस समस्या का निदान करूं, और उसने अपने साहस और बल से उस समस्या का हल निकाल लिया और लोगों को चिढ़ाने का मौका बंद कर दिया। तब उसे लगा आज मेरे ये जो पैर हैं वो लकड़ी के नहीं, साहस के पैर हैं। अगर आप में साहस हो तो आप बड़ी से बड़ी परेशानियों को भी अपने साहस और बुद्धि से दूर कर सकते हो। इस प्रकार अचल ने भी अपनी साहस के द्वारा अपने अपमान को, लोग जो उसका अपमान करते थे, उसे बंद करवाया और वह अपना खुशहाल जीवन जीने लगा और अपनी हर सफलता की ओर अपने इस साहस के पैर को आगे बढ़ाने लगा। इस प्रकार अचल ने अपनी बहादुरी से अपना जीवन सफल बनाया, जो कि अब आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। थैंक यू।